जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, आप लोगों के? ठीक हो? होप यू विल बी एंजॉयिंग योर क्वारंटाइन एट होम, और होपफुली के ऑल ऑफ यू वुड बी सेफ and taking care of your family and your parents and your siblings, and the time is going to end soon, but still we are going to avail this time, और जो भी हमारे पास पॉसिबल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, उसके थ्रू हम आपके लेक्चर्स लिया करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से हम जूम में स्टार्ट कर लेंगे, पर ये है कि चूंकि अभी ये था कि अभी जूम में आई वाज नॉट वेरी मच वेल वर्स्ड विद द जूम, सो आई डिसाइडेड टू गिव यू अ लेक्चर लाइक दिस वे। तो आप लोग इसके एंड पे एक तो मुझे ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप पे, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर इवन, और नंबर टू आपने फिर अपने जो भी कमेंट्स है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, और साथ ही मैं आपसे फिर दो क्वेश्चंस भी करूँगा और आप लोगों की अटेंडेंस भी इस तरह होगी। तो ये लेक्चर इस पे जो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है, दैट्स ऑलमोस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, सो वी आर गोइंग टू स्क्वीज अवर लेक्चर, और फिर जो बाकी होगा वो फिर मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। लेक्चर हम आपका उसी तरह ड्यूरेशन रखेंगे 1 hour 25 मिनट्स का, जिससे आपका कॉलेज में होता था, पर उसमें ये करेंगे कि अब 20-25 मिनट्स का हम लेक्चर लेंगे, क्वेश्चन मैं उसके बाद लूँगा, फिर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उन असाइनमेंट्स को देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये लेक्चर गौर से भी सुन लो। अच्छा, गॉड फॉरबिड अगर आपको मिस भी हो जाता है तो मैं ये लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कर दूंगा, ताकि फिर आप उसे दोबारा से देख लो। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स का टॉपिक है बेटा आज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सलाइवरी ग्लैंड। एज यू ऑल नो, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं एंड द अदर वंस आर द माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। इन द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, if I give you the introduction of the salivary glands, so uh, जो मेजर है उसमें तीन है, उसमें पेरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, और सब मैक्सिलरी आपकी स्क्रीन के साथ साथ आ रहा होगा। माइनर के अंदर ऑलमोस्ट कुछ 450 के करीब ग्लैंड्स होते हैं जो थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजा के अंदर, ये ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। अच्छा, ये आप वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई दीज ग्लैंड्स, बट once any pathology develop, especially the malignancies of minor salivary glands, are very uh, problematic for the both the patient and for the treating clinician, because it's very hard to treat them. So you cannot actually pinpoint the salivary gland, the minor salivary gland, like you can ascertain the position of the major salivary gland, but still they do exist and they're almost 450 in numbers. Now coming to the salivary gland, as you can see, uh, the three major salivary glands. The one is the pituitary salivary gland. I can move my cursor there. ये देखो ट्रेगस के इंटीरियरली पड़ा हुआ है, ये इसकी पेरोटिड डक्ट है जो मैसेटर के ऊपर से गुजरती हुई ये मोलर टूथ के ऊपर खुल रही है, सेकंड मोलर के ऊपर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरोटिड की हम सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और दूसरा ये है कि इसकी डक्ट का रिलेशन। तीसरा, इसमें से फेशियल नर्व गुजरती है, और जब हम पेरोटिड को इंडिविजुअली देखेंगे तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो ये वाला ग्लैंड भी बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दो नीचे ग्लैंड्स पड़े हैं, एक मैंडिबुलर के नीचे, और एक सब लिंगुअल यानी टांग के नीचे। तो इनकी डक्ट्स के रिलेशन ये सारा हम एक एक डिटेल में करेंगे, कौन कौन से मसल्स इसके अंदर आते हैं, मैसेटर का क्या रोल है, माइलोहाइड का क्या है, जब हम सर्जरीज करते हैं कौन कौन से मसल्स डिवाइड करते हैं, डक्ट को हमने किस लेवल पे बांधना है, और जो सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर की इश्यूज है उसको हमने जरूर देखना है कि वो क्या है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स के डिजीज से। अच्छा, इसके अंदर है एक म्यूकोसील। म्यूकोसील जो है ना, वी कम अक्रॉस दी सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजीज इन आवर ओपीडी। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? पेशेंट प्रेजेंट करता है ऐसे ही। देखो, अगर आप इसे गौर से देखो तो एक सिस्टिक स्वेलिंग है लिप के ऊपर, और ये हमारे पास अमूमन पेशेंट्स आते हैं आउटडोर के अंदर, और यदि ये हमारे होंठ के ऊपर ये पानी वाला दाना बन गया जो प्रेजेंटिंग दिस इज बेसिक सिस्टिक स्वेलिंग which is present at the in lips, either upper lip और lower lip। और उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये म्यूकस सील यानी म्यूकस एक्सट्रावेशन हो जाती है, सिस्ट बनती है, और म्यूकस रिटेंशन सिस्ट भी इसे कहते हैं। या तो म्यूकस एक्स्ट्रावेजेट होगा या म्यूकस रिटेन होगा। कहाँ होती है फ्लूइड एक्स्ट्रावेजेट हो जाता है टिश्यू के अंदर, ट्रॉमेटिक ब्रेक डाउन इन द डक्ट। एज यू कैन सी
कि ये ग्लैंड से ये डक्ट थी, डक्ट का ब्रेक डाउन हुआ तो वो सारा फ्लूइड जो है ना एक्स्ट्रावजेट हो गया, और यहाँ लैक इन द ट्रू एपिथेलियल लाइनिंग। ये दो इसकी वजूहात है। इस तरह प्रेजेंट करेगी, इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिप पे करेगी, पैलेट पे हो सकती है, चीक पे, टंग पे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे। लिप में हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं म्यूकोसील्स, उनकी फिर हम एक्सपीरियंस भी करते हैं पेशेंट, खासतौर पे जैसे ये पान खाने वाले, सुपारी खाने वाले या लिप बाइटिंग करने वाले पेशेंट्स के अंदर भी ये सिस्ट बन जाती है। बेसिकली माइनर सैलिवरी ग्लैंड की पैथोलॉजी है, म्यूकस एक्स्ट्रावजेट होता है, एक्स्ट्रावजेशन के बाद वो कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर वो सिस्टिक फॉर्म में पड़ जाता है। हमें कैसे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं? पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ पेनलेस स्वेलिंग which is frequently reoccur well after meal time। मील टाइम में क्यों होती है? जब आप मील लेते हैं तो आपके सलाइवरी ग्लैंड फंक्शनल होते हैं, उनमें से सलाइवा सेक्रीट होता है, सलाइवा सेक्रीट होता है, तो इसके अंदर सलाइवा एक्स्ट्रावजेट होकर इकट्ठा हो जाता है। दो तीन वजह, कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी कि हमारी ये सिस्ट जो खुद ब खुद रप्चर हो गई है और डिसअपियर हो गई है। ये भी होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है जी कि इन बिटवीन मील्स के इंटरवल्स में ये ख़त्म हो जाती है और व्हेन एवर वी ईट तो इट रीअपेयर्स। शेप कैसी होगी बेटा? जैसे आप यू कैन सी इन द पिक्चर, इट कैन बी राउंडेड और ओवल और स्मूथ। कई दफ़ा बिल्कुल हाथ लगाने से फील हो रही होती है, इतना बल्ज फील नहीं होता, कई दफ़ा इतनी ही स्वेलिंग फील हो रही होती है। कंसिस्टेंसी सॉफ्ट टू हार्ड होती है, ट्रांसलुएंस फ्लूइड होता है। अगर तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया और टेंस हो गई है सिस्ट, तो इज गोइंग टू बी हार्ड, अब वरना ये सॉफ्ट या फर्म होगी। ये आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने उसका अकॉर्डिंगली बताना है। हम इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो, ये एक मैनेजमेंट है। कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ द सिस्ट, लोकल इधर हम अप्लाई करेंगे, लोकल जाइलोकेन इन्फिल्ट्रेट करके ऑल अराउंड इसको ब्लॉक देंगे। ब्लॉक के बाद इसको एलिप्टिकल इंसिजन देंगे ऑल अराउंड, एंड वी आर गोइंग टू टेक आउट द सिस्ट एंड अप्लाई एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर दो तरह के होते हैं जो मैंने आपको ऑस्पी में भी डिस्कस किए थे, या कैटगट होगा या बाइक्रल होगा। कैटगट जो होता है जैसे वो जो उसकी एब्जॉर्प्शन डेज होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स होते हैं। इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन 3 to 4 वीक्स। जिस तरह ये आप देख रहे हो, ये ब्राउन कलर का होता है और कैट की गट से बनता है। जो बाइक्रल होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाते हैं। ये आपके ऑस्ट्रियो क्वेश्चन है तो हम साथ साथ वो भी करेंगे ये क्वेश्चन। और इसको आप ये देखो कि एक सीएन कर ली, स्टिच अप्लाई किए, स्टिच खुद एब्जॉर्ब हो गए, तो इट ऑल गोज एंड इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल। ये जो आपको सिस्ट वाला क्वेश्चन दिखाया है, ये वाला आपका क्वेश्चन ऑस्पी में भी आ सकता है। ये ऑस्पी में आपको क्वेश्चन आया भी हुआ है 2017 के एनुअल में। जो हमने ऑस्पी दी थी उसमें हमने यही पिक्चर दी थी, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये पैथोलॉजी क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक्सीएन के अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इसके अंदर हम स्टेंट्स लगा सकते हैं, इसके अंदर हम इवन वो भी लगा सकते हैं, स्टेंट्स के अलावा मतलब स्टीरॉइड्स के भी इंजेक्शन लगाते हैं, और ऐसे भी इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसका कई लोग कहते हैं कि बटॉक्स के इंजेक्शन भी इसके अंदर लगाएं तो वो भी कंसाइड कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन कई दफा आता है कि इज देयर एनी चांस ऑफ म्यूकोस्ट्रील गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंसी? नो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें पस पड़ सकती है, फिर उसको ड्रेन करना पड़ता है। अच्छा, इसकी सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? लोकल एनेस्थेटिक्स के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कई दफ़ा उसमें वेगल शॉक हो सकता है, उसके बाद रिकरेंस हो जाती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट वी हैव टेकन होल ऑफ द सिस्ट आउट, बट समटाइम्स द रेमनेंट्स आर देयर, so it regrows and reoccur, and it can occur anywhere on the place of the salivary glands। तो इस वजह से ये पेशेंट्स को ये आपने बताना है कि अगर लिप बाइटिंग करते हैं या ऐसी कोई च्यूएबल जिस तरह हार्ड चीज़ है, जिस तरह पान है या सौंफ है या छालिया, सुपारी, इवन स्मोकर्स के अंदर भी इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।